एक बहुत ही कंजूस सेठ था। हालांकि उसके पास धन की कमी नहीं थी, लेकिन वह कभी किसी को एक फूटी कौड़ी भी दान नहीं करता। वह कभी गंगा जी नहाने भी नहीं गया ताकि कोई पंडा उसे कुछ मांग न ले। एक बार गांव के लोगों ने उनसे कहा कि सेठ जी, माँ का महीना है, गांव के बहुत सारे लोग प्रयागराज जा रहे हैं, आप भी चले जाइए, कम से कम एक बार तो गंगा जी में डुबकी लगा के आइए। इतने दिन हो गए आपने कभी गंगा स्नान भी नहीं किया। तो सेठ ने अपनी पत्नी से इस बारे में सलाह मांगी। तो उनकी पत्नी ने भी कहा कि अच्छा होगा कि आप एक बार गंगा जी नहाने जा लीजिए। तो जब उसकी पत्नी ने भी कहा तो वे नहाने जाने के लिए राजी हो गए, लेकिन वे घर से चुपके से चल दिए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि चारों ओर बहुत भीड़ जमा हुआ है, सारे लोग नहा रहे हैं, वहां पंडा भी बहुत हैं। तो वे सोचे कि यहाँ नहाने से तो पंडा मेरे पास आ जाएंगे, फिर उन्हें दान भी देना पड़ेगा। सो वे एक ऐसे जगह की तलाश करने लगे जहाँ उनसे कोई ना देखे। वो चुपके से डुबकी लगाए और आए। तो ऐसा रास्ता खोजते खोजते हुए एक शमशान के पास पहुंच गए। तो वहां देखा कोई नहीं है, बस उन्होंने नहाना शुरू किया। अब जैसे ही वे नहा के निकले तो भोले बाबा तो शमशान में ही रहते हैं। तो भगवान ने सोचा कि ये सेठ बहुत कंजूस है, चलो आज इसे अच्छी शिक्षा दी जाए। तो सेठ जी ने पंडा का वेश धारण किया और जैसे ही सेठ डुबकी लगा के निकले तो शिव जी पंडा रूप में उसके सामने हाजिर हो गए और बोले, लाओ मेरा दक्षिणा। तो सेठ ने कहा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ का पंडा हूँ। तो सेठ ने कहा कि दान में क्या देना होगा? तो शिव जी ने कहा कि तुम्हारी मर्जी जो है मुझे बस वही दे दो। तो शिव जी ने कहा 1 पैसा दूंगा। शिव जी बोले चलेगा, निकालो जल्दी से 1 पैसा। तो उन्होंने कहा कि यहाँ नहीं, मैं घर जाने के बाद दूंगा। उन्हें दान देने से तो कोई मतलब था नहीं, वे तो बस पंडा से छुटकारा पाना चाहते थे। सो उन्होंने कह दिया कि मैं घर जाकर दे दूंगा। अब शिव जी भी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने कहा ठीक है, तेरे घर का एड्रेस मेरे को लिख कर एक पेज पे दे दो। सेठ जी ने अपना एड्रेस लिख दिया और वहां से चल दिया। अब जैसे ही सेठ घर पहुंचा थोड़ी देर बाद शिव जी वहां उपस्थित हो गए। तो सेठ की पत्नी बाहर निकली। तो सेठ की पत्नी से शिव जी ने कहा कि सेठ जी कहाँ हैं? तो बोली कि आराम कर रहे हैं। तो शिव जी ने कहा कि सेठ जी से जाकर कहो कि मेरा 1 पैसा दे दे। अब शिव जी जैसे ही बोले तो वो सेठ जी के पास चली गई। अब सेठ जी को बताया कि आपने किसी से उधार लिया है? तो सेठ जी ने कहा कि नहीं, वो नहाने का पैसा बाकी था तो लेने आया होगा, कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ। उनकी पत्नी ने वापस आकर पंडा से कहा कि वो तो अभी घर पर नहीं है। तो पंडा ने कहा कि ठीक है, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक घर में जो भी चाल दावल बना है दो, मैं यहीं पे विश्राम करूंगा। आकर पत्नी ने कहा कि वो तो जाने को राजी नहीं हो रहे, वो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जाओ पंडा से कह दो कि सेठ जी बीमार हो गए। अब उनकी पत्नी बोली कि आप गंगा नहा के आए हैं, पुण्य का काम करके आए, फिर मेरे से झूठ बोलवा रहे हैं। तो सेठ जी ने कहा कि नहीं, तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। बेचारी मरती क्या ना करती। जाके उन्होंने कहा कि सेठ जी बीमार हो गए। तो पंडा ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तो वैद्य भी हूँ, देखें जरा मैं भी उनका थोड़ा इलाज कर दूं। फिर उनकी पत्नी ने आकर कहा कि जो पंडा है वो तो वैद्य निकले, अब क्या किया जाए? तो जाकर कह दो कि सेठ जी मर गया। तो उनकी पत्नी ने कहा राम राम राम, ऐसे अशुभ शब्द मत बोलिए कि आप जिंदा ही में आप मेरे पतिदेव हैं और मैं कैसे अपने ही मुंह से कह दूं कि मरे हैं। सेठ जी ने कहा कि नहीं, तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। अब बेचारी आई और कहे कि सेठ जी तो मर गए। अब शिव जी ने क्या किया, गांव के सारे लोगों को इकट्ठा किया और बोले कि सेठ जी की मृत्यु हो गई, इसको शमशान में ले चलते हैं। तो सारे लोग एकत्रित हो गए, उसको खटिया पे सुलाया शमशान ले जाने के लिए। देखे कितना कंजूस। अब जैसे ही ले जाने के लिए सब तैयार हुए तो उस पंडा ने चुपके से जाकर सेठ जी के कान में कहा कि देखो सेठ जी, अभी भी टाइम है, मेरा 1 पैसा दे दो, मैं चला जाऊंगा। सेठ जी ने कहा कि बोलने से ही तो पैसा लगेगा। सो उन्होंने चुप रहना ही उचित समझा और गांव वाले उसे लेकर शमशान में चल दिए। अब शमशान पहुंचने के बाद जैसे ही रखा तो फिर से एक बार पंडा ने कहा कि देखो सेठ जी, अभी वक्त है तो मेरा 1 पैसा दे दो। फिर भी सेठ चुप। अब हुआ यूं कि उसको चिता पे रखने का समय आ गया।
तो पंडा ने फिर से एक बार बोलना उचित समझा। उन्होंने कहा कि देखो सेठ जी, ये अंतिम मौका है, इसके बाद फिर तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। तुम चिता में जल जाओगे, एक पैसा के चलते तेरा जान चल जाएगा तो तेरा पैसा किस काम का। लेकिन सेठ जी कहाँ मानने वाले थे, वो तो इतने कंजूस थे कि वो चुप हो गए। अब शिवजी ने देखा कि सेठ जी चुप हैं। इधर उसे चिता पर रखने की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, बस चिता पे लगाने ही वाले थे। अब चिता पे लगा भी दिए, फिर भी वो मुंह न खोले। तब शिवजी ने उनसे कहा कि मैं लोगों की पूजा से, तपस्या से, भक्ति से प्रसन्न होता हूँ। आज मैं तेरी कंजूसी से प्रसन्न हो गया, बोलो क्या वर मांगते हो। तब सेठ जी ने कहीं जाकर मुंह खोला और उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं तो आप बस इतना दीजिए, आप जो एक पैसा मेरा जो आपके पास उधार है वो आप न लीजिए। तो शिवजी ने कहा तथास्तु, जाओ मैं तुम्हारा एक पैसा भी छोड़ देता हूँ। और शिवजी वहां से चले गए। भगवान भोलेनाथ की कृपा देखिए कि उन्होंने एक कंजूस को भी कैसे अपना दर्शन दे दिया। और भगवान के दर्शन होने के बाद भी क्या किसी को मुक्ति नहीं मिलेगी? वो सेठ तो ऐसे ही मुक्त हो गया। ऐसे है हमारे भोले भंडारी। अगर आपको भी ये कहानी अच्छा लगा तो आप कमेंट में लिख दीजिए जय भोलेनाथ।